बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम से की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान सीज़न में मदीना बस सर्विस जो है उसे 3.6 मिलियन मुसाफरों ने सफ़र किया। ईद उल फितर पर शटल सर्विस। मदीना बस सर्विस कंपनी ने ऐलान किया है कि ईद उल फितर की नमाज़ की अदायगी जो है उसके लिए मुख्तलिफ इलाकों से मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा के लिए शटल सर्विस की सहूलत मुहैया की जा रही है। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया कि शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ स्टेशन से शटल सर्विस मुहैया की गई। असलाम बस स्टेशन, सैयद अल शुहदा स्टेशन, शाह फहद स्टेशन से मस्जिद नबी के लिए, जबकि मस्जिद कुबा से स्टेशन के लिए सहूलत फराहम की जा रही है। मदीना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3.6 मिलियन अफराद ने मस्जिद नबी के लिए शटल बस सर्विस इस्तेमाल की। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि रमज़ान सीज़न के दौरान 250 बसों के ज़रिए जो है 70,000 ट्रिप्स किए गए, जिनसे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल शटल बस सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद 125% ज़ायद रही। ख़ास तौर पर आखिरी अशरे के दौरान मुसाफरों की इजाफी तादाद रिकॉर्ड की गई। बस प्रोजेक्ट जो रीजनल मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में 177 से ज़्यादा बसें शामिल हैं। मदीना बस मुख्तलिफ रूट्स पर चलती है। उसके कुल 195 स्टेशन हैं और लंबाई 639 किलोमीटर है। सऊदी अरब की समर्फ ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब के बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ एक ऑयल रिफाइनरी जो है उस पर ड्रोन गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद नुकसान का तखमीना लगाया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि ड्रोन ने यम्बू की बंदरगाह में कायम समर्फ रिफाइनरी को निशाना बनाया। इससे पहले वज़ारत ने बताया कि यम्बू की जानब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ये रिफाइनरी सऊदी अरामको और एक्सिन मोबिल का मुश्तरका मनसूबा है, जो रोज़ाना 4 लाख बैरल से ज़ायद अरेबियन लाइट जो ख़ाम तेल है उसको प्रोसेस करती है और मशरिक़ वस्ती की बड़ी रिफाइनरीज़ में शुमार होती है। बहरा अमर पर इसका महल वक़ू इसे आबनाए हरमज़ में जारी ईरानी नाकाबंदी के असरात से किसी हद तक महफूज रखता है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान इसराइल की जानब से मरकज़ी गैस फील्ड पर हमले के रद्द अमल में खलीजी अरब ममालिक के तवानाई तनसीबात को निशाना बना रहा है। अलबहा में ईद उल फितर की छुट्टियों के लिए 120 जो पार्क्स हैं उसकी तज़ीन और आराइश कर दी गई। सऊदी अरब में जो है ईद उल फितर के मौके पर रहायशियों और टूरिस्ट के लिए अलबहा म्यूनसिपैलिटी ने अलबहा रीजन और उसके गवर्नरेट में पार्कों और पब्लिक गार्डन्स की तैयारी मुकम्मल कर ली है। एसपी के मुताबिक इक़दाम ईद उल फितर की छुट्टियों में आवाम के लिए सहूलत पैदा करने और उन्हें खुश आमदीद कहने की कोशिशों का हिस्सा है। अलबहा रीजन के मेयर डॉक्टर अली अलसबात ने कहा कि रीजन में तैयार किए जाने वाले पार्कों और पब्लिक गार्डन्स की मजमूई तादाद 120 हो गई है। ये सब ईद के दिनों में घूमने फिरने के लिए आने वाले लोगों की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि तैयारियों में साइड वॉक्स की देखभाल, लाइटनिंग और इरिगेशन नेटवर्क समेत सरजफ्त मकामात को ठीक करना शामिल था। इस तरह बच्चों के प्ले एरिया, सायादार मकामात, बेंचेस और रेस्ट रूम्स को भी ठीक कर दिया गया। कई चौक, पार्क और तफरीही मकामात को ईद की थीम के साथ सजाया गया ताकि त्यौहार का माहौल पैदा किया जा सके। जौफ रीजन की 800 साल पुरानी जामे मस्जिद अल सैदान की तमीर नौ। सऊदी अरब की सकाफती जो शनाख्त है उसको आगे बढ़ाने की कोशिशों के सिलसिले में तारीखी मसाजिद और उनके तामीरी लैंडमार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में जौफ रीजन की कदीम जामे मस्जिद अल सैदान की तमीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सकाका शहर के जनूब मगरब में दोमताल जंदल की 800 साल पुरानी जामे मस्जिद की तामीर 620 हिजरी जो है मुताबिक 1223 में अल सैदान कबीले ने की थी। उस दौर में समाजी हवाले से जामे मस्जिद का किरदार इंतहाई अहम रहा। ये अहम दीनी और अदालती अमूर यहाँ पर अंजाम दिए जाते थे और कुरान पाक की जो तालीम है वो भी दी जाती थी। इसके अलावा मस्जिद उमर बिन अल खत्ताब के बाद ये दूसरी जामे मस्जिद थी जहाँ बाकायदगी से जुमा अदा किया जाता था। मस्जिद हरम आमद रफ्त के लिए 64 मिलियन मुसाफरों के लिए ट्रांसपोर्ट की फराहमी। मक्का मुकर्रमा शहर मुक़द्दस रॉयल कमीशन ने कहा है कि मक्का बस सर्विस के ज़रिए रमज़ान मुबारक में शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों से मस्जिद हरम आमद रफ्त के लिए 64 मिलियन मुसाफरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। अखबार 24 के मुताबिक रमज़ान मुबारक में मक्का बस सर्विस के ट्रिप्स में इजाफा किया गया, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मस्जिद हरम के लिए 15 लाख के करीब बस के ट्रिप्स ऑपरेट किए गए।
کمیشن جو ہے اس کے CEO انجینئر صالح ابراہیم جو ہے انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں زائرین کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے مشترکہ جامع پروگرام پر عمل کیا گیا۔ مکہ بس کے علاوہ ٹیکسی سروس کی سہولت بھی فراہم کی گئی تاکہ حرم شریف کے مرکزی علاقے میں ٹریفک رش پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف میقات جو حدود حرم کے میقات ہیں، جن میں سیل الکبیر، یلملم، التنعیم اور الجیرانہ شامل ہیں، اور مساجد سے 40 لاکھ زائرین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی، جبکہ مختلف تاریخی مقامات پر آنے والے زائرین کی تعداد 15,000 رہی ہے۔ تبوک میں پبلک بس سروسز جو ہیں 25% جو الیکٹرک بسیں ہیں۔ گورنر جو تبوک ہے انہوں نے پبلک بس منصوبے کا افتتاح کیا تھا، اور جو اس وقت عوامی ٹرانسپورٹ منصوبے سعودی عرب کے 16 شہروں میں موجود ہیں، یہ اسی توسیع کا حصہ تھی، اور پبلک بس سروس کا منصوبہ جلد الاضحیٰ، ابھا، خمیس اور دیگر شہروں میں بھی شروع کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ واضح ہے تبوک میں شروع کیا جانے والا پبلک بس سروس منصوبہ سعودی عرب کی سطح کا پہلا منصوبہ ہے جس میں الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ بسوں کے بیڑے میں 25% بسیں بجلی سے چلنے والی ہیں۔ اس طرح تبوک الیکٹرک بس کے حوالے سے پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ پبلک بس منصوبے کے تحت 136 کلومیٹر پر محیط 5 ٹریکس پر 30 جدید بسیں چلائی جا رہی ہیں، جن کے 90 ڈرائیور سعودی ہیں۔ شہر میں 106 بس کے اسٹیشنز ہیں۔ امریکی ویزے کے لیے $15,000 کے بانڈز خریدنے کی شرط کا 50 ملکوں کے شہریوں تک اضافہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 50 ملکوں کے شہریوں سے امریکہ میں داخل ہونے کی فیس کے طور پر $15,000 وصول کرے گا۔ یہ بات امریکی دفتر خارجہ کے عہدیدار کی طرف سے کہی گئی۔ امریکی عہدیدار نے اپنی شناخت کا اظہار نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ فیس عائد ہونے سے متعلق اس سے پہلے 38 ممالک تھے، اب مزید 12 ملکوں کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ان ملکوں میں زیادہ تر افریقی ملک شامل ہیں۔ امریکہ اس پروگرام کو ویزوں سے متعلق توسیعی پروگرام کا نام دیتا ہے۔ یہ پروگرام 2 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ عہدیدار نے بتایا کہ یہ اقدام غیر ملکیوں کی امریکہ آمد کو محدود کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ B1 ویزا اور B2 ویزوں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ویزے تجارت اور سیاحت سے متعلق ہوں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ جن 12 ملکوں کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ان میں کمبوڈیا، ایتھوپیا، گرینیڈا، لیسوتھو، موریطانیہ، منگولیا، موزمبیق، نکاراگو، غنی اور تیونس وغیرہ شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار کے مطابق امریکہ آنے کے لیے جو ہے B1 اور B2 ویزوں کے لیے درخواست دینے والوں کو امریکی بانڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جن ملکوں کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں ان میں الجیریا، انگولا، اینٹیگو، باربوڈا، بنگلہ دیش، بینن، بھوٹان، بوٹسوانا، برونڈی، سینٹرل افریقہ، کیوبا، ملاوی، موریٹانیہ، نمیبیا، نیپال، نائجیریا، ساؤ ٹوم، سینیگال، تاجکستان، ٹوگو، ٹونگا، ترکمانستان، یوگنڈا، وینیزویلا، زامبیا اور زمبابوے شامل ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔